नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजी है, ये एक बिजली का ठेकेदार हैं और जिनका नाम जगदीश है। जगदीश जी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इनका काम तो राजस्थान में, हरियाणा में चलता था और एक अपने रिश्तेदार के साथ में ये मिलकर के काम करते थे। उनका जो रिश्तेदार थे उनका नाम था राकेश। राकेश जी बिल्डिंग का ठेका लेते थे और जगदीश जी बिजली का। तो दोनों का काम एक साथ चलता रहता था। तो चलते हैं इनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे साथ में 2015 में हुई थी। मैं एक बिजली का ठेकेदार हूँ और मेरे पास में कम से कम 20-25 लोग काम किया करते थे। मैं एक रिश्तेदार जिनका नाम है राकेश, वो बिल्डिंग का पूरा ठेका लेते थे। ज़्यादातर बड़े बड़े काम ही लिया करते थे। वो फैक्ट्री का, गोदाम का, ऐसे ही काम उनके पास में आते थे और वो जो बिजली के जो काम होता था वो मुझे दे दिया करते थे। वो मेरे रिश्तेदारी थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वो कभी कोई नशा नहीं करते थे और हमें भी सिखाते रहते थे कि बेटा, पैसे तो तुम कमा रहे हो लेकिन नशे पानी से बिल्कुल दूर रहना, ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन मैं तो उस ऐब में था। मैं रात के टाइम में 2-3 पैग जब तक नहीं लेता था मुझे चैन ही नहीं पड़ता था। और लेकिन मैं उस टाइम तो उनको हाँ हाँ बोल देता था कि बिल्कुल जी, मैं इस ऐप से दूर रहूँगा। और हमारा काम दूर दूर तक चलता था। राजस्थान के शहर पूरा और फिर हरियाणा का, इनमें हमारा काम चलता रहता था। अब राकेश भाई को एक ठेका मिला था और उसी का काम चल रहा था। वो जो काम था हाईवे के पास में था। एक फैक्ट्री बन रही थी और नीचे का पोर्शन का काम हो चुका था। अब सेकंड का जो फर्स्ट का जो काम था वो स्टार्ट हो चुका था। सरिया उरिया उन्होंने बंधवा दिया था। अब लास्ट बचा था बिजली का फिटिंग करने का, पाइप छत के ऊपर बिछाने का। लेकिन काम वहाँ पर रुका हुआ था 2 दिनों से। पता नहीं किस कारण से, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। और फिर अचानक राकेश जी का फ़ोन आया कि जगदीश, कहाँ हो तुम? मैंने बोला जी, अभी तो रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। बोले कि देखो, जो हाईवे वाला साइट है ना, आज किसी हालत में पूरा करना है फर्स्ट फ्लोर का, कि कल वहाँ पर लिंटर डलेगा और कल कंक्रीट की ट्रक आने शुरू हो जाएंगे सुबह से। तो मैं भी अपना लेबर को अलर्ट कर दिया हूँ। आज तुम भी साइट पर पहुँचो और मैं भी पहुँच रहा हूँ, ताकि मैं भी एक बार फाइनल देख लूँ कि और कोई कमी तो नहीं है सेटरिंग वगैरह में, सरिया में, तो मैं भी उसको दुरुस्त कर सकूँ। और तुम अपने जो पाइप का काम बचा हुआ बिजली का, वो जल्दी से जल्दी पूरा करो। जो भी तुम्हारे पास लड़का है लेकर के आ जाओ। लेकिन लड़के तो मेरे सारे छुट्टी कर चुके थे। रात का टाइम हो चुका था, करीब 9 बजने वाला था। काम भी वहाँ कोई ज़्यादा खास नहीं था। मुश्किल से 2 घंटे का काम था। मैं अकेला भी कर सकता था उसको। और मैं बोल दिया कि भाई जी, मैं ही आ रहा हूँ, क्योंकि लड़के तब छुट्टी कर चुके थे। बोले ठीक है, तुम साइड पर निकलो और मैं भी आ रहा हूँ। चाबी जो थी राकेश भाई पर थी उस साइड की, क्योंकि 2 दिन से काम पड़ा था तो चाबी का मालिक तो वही थे और सब कुछ उन्होंने ही सब कुछ देखना था।
तो मैं अपना घर तो पहुंच गया था। जब मेरी बातचीत हुई थी तो मैं घर से थोड़ी सी दूरी पर था। घर पहुंचा तो अब तो मजाक मेरा रात वाला किरकिरा होने जा रहा था। अब तो मैं उनके सामने में पैग तो लगा ही नहीं पाऊंगा। को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन करे तो क्या करे। और मैं अपने वाइफ से बोला कि मैं अब निकल रहा हूँ, अब मैं सुबह में आऊँगा। और मैं अपना बैग लिया, जो दारू का बोतल था बैग में डाल लिया, और थोड़ा सा चखना खुना बैग में डाल करके पानी वानी गिलास सब कुछ रख लिया था कि जब मैं वहाँ काम पर फारिग हो जाऊँगा तो रास्ते में एक आध पैग मारता हुआ अपने घर की तरफ निकल आऊँगा। और मैं चल पड़ा और बाहर से होटल से कुछ मैं नॉन वेज वगैरह भी पैक करा करके अपने बैग में रख लिया। फिर मैं साइड में पहुंचा तो राकेश भाई मेरे से पहले ही वहाँ पहुँचे हुए थे। मैं उनकी कार को देख लिया था। मेरे पास भी कार थी छोटी, और मैं भी अपना कार उनके कार के बराबर में लगा करके और अंदर चला गया। राकेश भाई छत पर पहुंच चुके थे और वो अपना काम सरिये का, सेटरिंग का सब देख रहे थे, कहीं नुक्स हो तो सही कर लें। उनके पास भी कोई नहीं था, वो भी अकेले ही आए थे और मैं भी अकेला ही था। अब मैं अपना जो पाइप का काम था बिजली का, वो मैं अपना स्टार्ट कर दिया था कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करके और यहाँ से निकला जाए, कि मुझे दारू की अब तलब तो लग रही थी, मैं उसका आदी हो चुका था और मैं हाथ चलाने लगा था तेज़ी से। राकेश भाई अपने काम में लगे रहे थे, वो देख रहे थे कहीं सरिया की तार कहीं लूज हो तो उसको टाइट कर रहे थे खींच खींच करके, और मैं अकेला ही अपने काम को लगा हुआ था। लगभग 12 बजे के आसपास में मेरा काम लगभग ख़त्म होने पर आ गया था, बस थोड़ा सा ही काम रह गया था। और तभी लगा कि नीचे में जहाँ मेरी कार खड़ी थी और राकेश भाई की थी, है कि मैं छत पर उसी साइड में था जहाँ हमारी कार खड़ी थी, वहाँ से मुझे दोनों कार नज़र आ रही थी। मुझे एक काला आदमी मेरे कार के पास में खड़ा दिखाई दिया और वो मेरी खिड़की के अंदर झांक रहा था। मैं ऊपर से ही चिल्लाया, कौन है भाई तू, कौन है? मेरी गाड़ी के पास में क्या कर रहे हो तुम? भाग जाओ। मैं उसको चोर ही समझा था कि शायद चोर चक्का ही है, और वो गाड़ी में शायद मेरे बैग को देख रहा है। वो समझ रहा हो कि उसमें कुछ पैसे कौड़ी है, लेकिन उसमें भला पैसे कौड़ी कहाँ थे? दारू की बोतल और कुछ नॉन वेज खाना, बस यही था उसमें। हाँ, लेकिन वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो तो बस पिछली सीट पर जहाँ मैंने बैग रखा था उसी ओर देखे जा रहा था। अब राकेश भाई जो थे वो दूसरी साइड में थे, मेरे से थोड़ा उनकी दूरी थी, तो मैं उनको आवाज़ नहीं दिया और मैं सीढ़ियों से जल्दी से उतरता हुआ और अपनी कार के पास पहुंच गया। जब मैं वहाँ पास में पहुँचा तो मैं आवाज़ लगाते हुए पहुँचा था, अरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा मेरी गाड़ी के पास में? वो अभी भी जो इंसान था मेरी गाड़ी के शीशे के अंदर देख रहा था, पिछली सीट पर मेरी बैग को, लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ सुन करके वो पलटा नहीं था। वो तो बड़ा ढीठी चोर लग रहा था। वो तो बिल्कुल उसी बैग पर अपना टकटकी लगाए हुए था। और तब मैं उसके पास पहुंच गया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। मैंने कि चोर तो ऐसा हो कि देखो, आवाज़ लगाने पर भी ये मुड़ नहीं रहा है, ना भाग रहा है। ये तो कोई ढीठी चोर है। अब मैं उसके पास पहुंच गया। पास पहुंच कर के मैं उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा कि अरे ये तो इतना हाथ ठंडा है। गर्मी के दिन थे और
इतना ठंडा हाथ होने का क्या मतलब है। लेकिन मैं अभी ठंडा हाथ के चक्कर में नहीं फंसा था और मैं उसका हाथ पकड़ करके और उसको खींचने लगा। अरे तुम कौन हो, मेरे गाड़ी के अंदर में क्या झांक रहे हो, क्या तुम चोर हो। और तब तक तो वो पलट करके मेरी तरफ देखा। मैं उसकी जब शक्ल देखा तो देख करके तो आत्मा कांप गई थी। वो बहुत ही डरावना था। उसका जो चेहरा था, वैसे तो पूरा शरीर ही मुझे काला नज़र आ रहा था, और उसका जो चेहरा था लग रहा था जैसे उसमें कोई चीरा लगाया गया हो। बाएं गाल पर एक लंबा कट लगा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से उसके चेहरे को फाड़ रखा है, और उसमें से जो मांस और सब कुछ मुझे ताज़ा ताज़ा दिखाई पड़ रहा था, जैसे अभी का घटना हो। और सबसे खतरनाक तो उसकी जो आंखें थी वो किसी जानवर की तरह मुझे दिखाई पड़ रही थी, चमकती हुई। और तो मैं डर करके उसका हाथ छोड़ करके अब पीछे 2 कदम हो गया था। अरे बाप रे, कौन हो भाई तुम, डर के मारे। उस टाइम तो मेरी हालत खराब ही हो चुकी थी कि मैं तो उसे चोर उचक्का समझा था, और मैं जल्दीबाजी में उसके पास भी पहुंच गया था, उसका हाथ भी पकड़ लिया था। मैं भी ताकतवर था, मजबूत था, तो मैं भी डरता नहीं था चोर उचक्कों से, चाहे ऐसे किसी इंसान से भी। तो मैं समझा कि मैं अकेले इसको निपटा दूंगा, चोर होगा तो। लेकिन तो वो तो चोर था ही नहीं, वो तो कोई आत्मा था, शैतान आत्मा। और वो मेरी तरफ घूर करके अब देखने लगा था, और देखते ही देखते बोला अपनी भारी आवाज़ में, मेरे को वो बैग चाहिए, अपनी भारी आवाज़ में। अब मैं तो जैसे कांप ही गया था उसकी आवाज़ सुन करके। उसकी शक्ल देख के तो पहले ही मैं डर चुका था, और रहा सहा कसर उसकी आवाज़ ने पूरा कर दिया था। और मैं वहाँ से भागना ही बेहतर समझा। गाड़ी तो मेरी लॉक थी, मैं भागना ही बेहतर समझा कि मैं वहाँ से भागूं अपने राकेश भाई के पास में, जो ऊपर अभी भी थे। लेकिन मैं भाग नहीं पाया। वो जो काला भूत था वो मुझे पटक दिया था जमीन पर, और पटक करके मेरे सीने पर सवार हो गया था और बोलते जा रहा था, अगर तू बैग नहीं देगा तो मैं तुझे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो बैग मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूँगा। अब मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ बोलने लगा, इशारा करने लगा कि मैं बैग दे रहा हूँ। ये कि वो मेरा गला जो उसने पकड़ रखा था, और गले से आवाज़ मेरी निकल नहीं पा रही थी। और तब उसने मुझे छोड़ा था। मैं समझ गया कि ये तो छोड़ेगा नहीं मुझे अब बैग भी देनी पड़ेगी, और ये बैग लेने के बाद मुझे भी ये छोड़ने वाला नहीं है। मेरे मन में ऐसा ख्याल आ चुका था। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं गाड़ी के पास तो ज़रूर पहुँचा और गाड़ी का लॉक खोल दिया, और पिछला गेट भी मैंने खोल दिया जहाँ पर बैग रखा हुआ है। और मैं बोला उसको कि बैग आप ले लो, लेकिन वो तो बिल्कुल गाड़ी को पास में भी नहीं आया। बोला तू बैग निकाल करके मुझे बाहर दे। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तब मैं गाड़ी के अंदर घुसा और बैग को निकाल करके बाहर लाया। और मैं बैग उसको हाथ में पकड़ा दिया। और तभी राकेश भाई ऊपर से नीचे की तरफ आए, और वहाँ पर देखते ही वो चिल्लाए, जगदीश ये कौन है, कौन है ये कहाँ से आया, और अपना बैग तुम इसे क्यों दे रहे हो। अब जैसे ही जगदीश भाई ने बोला, वो राकेश भाई ने, तो जो भूत था वो तो उन पर गोली की तरह से झपट पड़ा था। और पता नहीं उनके साथ में क्या किया
कि वो ज़मीन पर जा गिरे। और ज़मीन पर गिरते ही या तो वो मर चुके थे या फिर बेहोश हो चुके थे। अब मैं तो जैसे एकदम सन्न सा रह गया था। अब मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। क्या जगदीश भाई को इसी वक्त में आना था? जब वो छत पर थे तो थोड़ा वेट ही कर लेते, और जब आए थे तो थोड़ा दूर रह करके देख लेते। लेकिन होनी तो होनी थी, वो तो कैसे भी होनी है। और अब वो भूत जो था हमारा बैग लेकर के अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। हाँ, मैं एकदम डर के मारे कांप रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं सदमे से बाहर आया तो कुछ वक्त तो लगा था। अब मैं सीधा राकेश भाई के पास दौड़ता हुआ पहुंच गया, चिल्लाता हुआ, राकेश भाई उठो ना, उठो ना। लेकिन राकेश भाई तो बेहोश पड़े थे और उनका जो चेहरा था वो जख्मी हो चुका था। शायद उसने अपने पंजा उनके गाल पर मारा था और पूरा नुकसान पहुंचा दिया था चेहरे को, और उनकी आँख भी चोट लगा हुआ था। मैं तो एक पल समझा था कि ये मर चुके हैं, लेकिन उनकी धड़कन और सांस चल रही थी। अब मैं जल्दी से उनको उठाया और अपनी गाड़ी में डाला और सीधा रोड पर सबसे नज़दीकी जो हॉस्पिटल मिला, प्राइवेट ही था, अब मैं वहाँ पहुँच गया था इमरजेंसी में। वहाँ के स्टाफ पूछने लगे, क्या कोई पुलिस केस है? नहीं 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 नहीं, अगर मैं ऐसा कोई केस बताता तो हमें कहते हैं कि दूसरा हॉस्पिटल जाओ। मैंने बोला सीढ़ी से उतर रहे थे और नीचे गिर गए, बस इतनी सी बात है। तब जाके उनको अंदर लिए थे और ट्रीटमेंट शुरू किए थे। करीब सुबह में उनको होश आया था। चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, आँख में भी पट्टी बंधी हुई थी। आँख में डॉक्टर बोला कि जख्म लग गया है, ये टाइम लगेगा इसको सही होने में। जब सुबह में होश आया तो राकेश भाई मेरी तरफ देख रहे थे अपनी एक आँख से। एक आँख पर तो और चेहरे पर तो पट्टी बंधा हुआ था, और बोलने लगे कि क्या हुआ था, ये सब क्या था रात में। अब मैं जो भी सच्चाई था मैंने उनसे छिपाया नहीं। मैं बोला, राकेश भाई, वो जो भूत था ना, मेरी गाड़ी के अंदर में, बैग के अंदर में एक दारू की बोतल पड़ी हुई थी और कुछ नॉनवेज वगैरह था, और उसी के लेने के चक्कर में वो भूत आया था। मैं सब कुछ जो रियल सच्चाई था बता दिया, नहीं कि छुपाना सही नहीं है। और राकेश भाई बोले, अब क्या होगा, मैं क्या यहीं पर रहूँगा? नहीं नहीं, डॉक्टर अभी एक बार आपको देखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या करना है, यहाँ रखेंगे या छुट्टी देंगे। और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आ गए थे। बोले कि अब आप अपना ले जा सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन आँख की इलाज बराबर आपको कराता रहना पड़ेगा, आँख में चोट ज़्यादा है। और फिर हम वहाँ से अपने शहर, अपने गांव, घर की तरफ लौटे थे। राकेश भाई का इलाज तो 3-4 महीने तक चला था आँख का, और चेहरा तो पहले से ही हो गया था, लेकिन आँख जो था उसमें ज़्यादा टाइम लगा था। और उसके बाद से मैंने जो दारू वाला लत था बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था। कसम खा लिया था कि आज के बाद में ये शराब का लत तभी बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अगर वो दारू की बोतल मेरे बैग में नहीं होती तो आज राकेश भाई के साथ में ऐसा हादसा नहीं हुआ होता, ना मेरे साथ में हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी जगदीश जी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर देखिएगा।
और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।